कहते हैं ना कि एक बार अगर रास्ता कोई बंद होता है तो दूसरा रास्ता चालू भी हो जाता है। बशर्ते शर्त ये है कि आपको हमेशा अपनी मंजिल को पाने के लिए सर्च मोड में रहना होता है। अक्सर ये होता है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के पश्चात लोग सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के पश्चात अपना कुछ काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यह वीडियो उन्हीं लोगों को समर्पित है जो कम पूंजी में एक यूनिक रिटेल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत आप मात्र 10 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्ते इसमें जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कमरे की जो रिक्वायरमेंट होगी या स्टोर की जो रिक्वायरमेंट होगी, यह स्टोर आपका 10 बाई 10 का स्पेस हो सकता है या 10 बाई 20 अगर है तो बेहतर हो सकता है। या अगर दुकान आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। यह आइडिया आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और कई लोग इस व्यवसाय को स्टार्ट कर बहुत ही अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश और अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टोर 9299 रुपीज़ या 9299 रुपीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अक्सर आए दिनों आप सुनते भी होंगे, टीवी में देखते होंगे या न्यूज़पेपर में देखते होंगे। तो इसको चालू करने का मैं एक बेसिक आइडिया इस वीडियो में, यदि किसी के पास पूंजी का कमी है यानी वो इन्वेस्ट करने की क्षमता नहीं रखता है तो भारत सरकार द्वारा चलाए गए कई लोन या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वह पूंजी की व्यवस्था कर सकता है। अगर एक बार पूंजी की व्यवस्था हो जाती है तो सबसे बड़ी दिक्कत या अगला जो चैलेंज है कि उस स्टोर में बिकने वाला जो सामान है वो कहाँ से लाएं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप परचेजिंग करने के लिए ऑनलाइन स्टोर जैसे संसाधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन। इस स्टोर पे आप जैसे बल्क में ऑर्डर देंगे आपको उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट के तहत आपको सामान भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों पे जाके आप बड़े आसानी से आप वहाँ के होलसेल मार्केट में या कंपनियों से मिलके इन सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी सामान का ऑर्डर करें तो उसकी गुणवत्ता और प्राइस को कंपेयर करने के बाद ही ऑर्डर करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसके बाद ये आता है कि जहाँ भी जिस एरिया में आपको ये स्टोर खोलने की प्लानिंग आप कर रहे हैं वहाँ के नियरेस्ट कस्टमर के बारे में जानकारी कुछ ना कुछ आपको पास ऐसी उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि वो किसी ब्रांड या ब्रांड खरीदने वाले लोग हैं वहाँ पे आसपास कि बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट को ही परचेज करेंगे, या छोटा ब्रांड होने के बावजूद अगर उसमें क्वालिटी है तो वो परचेज कर रहे हैं। इसकी ज़रूर जानकारी रखें। ये जानकारी तभी होगी जब आप स्टोर खरीदेंगे और शुरुआती दौर में आपके पास जो ग्राहक आएगा तो उसकी इंक्वायरी के हर हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि वह ग्राहक क्या चाह रहे हैं। यह पता चलने के बाद आप बहुत ही आसानी से ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे ब्रांड वाले चीज़ों पे जाना है या उसके साथ नॉन ब्रांड वाली चीज़ों पे जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसमें जाना है। याद रखिए कि जो भी प्रोडक्ट आप उसमें स्टोर में बेचने के लिए ला रहे हैं वो ब्रांड में दिखने जैसे तो ब्रांड में हो, लेकिन उनकी क्वालिटी भी नियरेस्ट उस ब्रांड के बराबर नहीं हो, यानी देखने में क्वालिटी हो, सुंदर हो और वो टिकाऊपन हो। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप अपने स्टोर में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं और उनके बिकने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अधिक होगी। इस तरह के व्यवसाय में जो मार्जिन का कंसिडरेशन करें तो बड़े आराम से 50% या उससे ज़्यादा हो सकता है। और इस तरह के स्टोर में मोल भाव का भी झंझट नहीं होता है, क्योंकि आपने स्टोर का नाम ही 9299 रुपीज़ या 9299 रुपीज़ रखा होता है, यानी 9 से 99 रुपये के बीच में जो सामान होते हैं उस तरह के प्रोडक्ट को आपने रखा है। और 9 से 999 वाले जो प्रोडक्ट हैं उसको आपने रखा है, यानी अलग अलग स्टोर खोल सकते हैं, जैसे 9299 रुपीज़ या 9299। 9299 में क्या होता है कि वैरायटीज़ में बहुत ही वाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें पूंजी तो लगेगा लेकिन आपके पास स्कोप भी काफ़ी बढ़ जाएगा और ग्राहक भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जब एक बार आपका स्टोर चालू हो जाए और ग्राहकों का आना जाना लगे रहे तो आप बड़े ही आसानी से उनके डिमांड के हिसाब से या उनके चॉइस के हिसाब से पसंद या नापसंद को देखते हुए आप अपनी वैरायटी में बदलाव करते रहें और बढ़ाते रहें।
और इस तरह से आप एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और आज की डेट में ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जा रहा है। 9299 या 9299 और इसे आप बहुत ही कम पूंजी में यानी 10,000 से 25,000 रुपये के बीच में इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे मजे की बात है कि आप घर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ अगर जानकारी इससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो कमेंट में आप लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।